प्रेमानंद महाराज जी को लेकर क्या सोच है आपकी? क्या काला जादू पहचानने के लिए या किसी पे हुआ है, ये कैसे आदमी पहचान सकता है कि हाँ कुछ गलत इसके साथ हुआ है, या कुछ ऐसी कोई क्रिया या ऐसा कोई उपाय जिससे ये पता चल पाए कि काले जादू के असर में है? नरेंद्र मोदी कैसा भविष्य क्या देखते हैं? अब तो खैर इसके बाद स्थिति क्या है? राहुल गांधी के बारे में तो मुझे बहुत मतलब कि ज्योतिष के हिसाब से अगर कहूँ तो उनका बहुत खराब समय शुरू हुआ है। उनका बहुत खराब समय शुरू हुआ है। आगे उनका समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। और आगे मैं 10-15 सालों तक तो कह सकता हूँ कि राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भाई वो तो योगी हैं, योगी की आखिरी अरविंद केजरीवाल, और एक कंधे पर रुमाल रखते थे, उसी से गाय को झाड़ते थे दिन भर, और वही कंधे पर रुमाल रखे रहते थे। दिन भर देवी भागवत का पारायण करते थे, सुबह शाम पूजा पाठ करते थे। और जब कभी उन्हें पैसे की जरूरत होती थी तो मुझसे कहते थे भैया 2 रुपया दे देना, दाढ़ी बनवाना है। इसके अलावा कभी उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और बड़े मतलब कि मैं उनका पुत्र हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। और वो साक्षात मेरे दृष्टि में भगवान शिव की तरह। बैठे बैठे उन्होंने समाधि ले ली थी 84 वर्ष की अवस्था में, बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर समाधि उन्होंने ले ली। बहुत बड़ी बात है। अब सवाल को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, और डाइवर्ट करते समय अब जाते हैं काले जादू पर। लोग कहते हैं रोड पे जा रहे हो देखते हो जाइए। लोग ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको वशीकरण के जरिए अपनी ओर मोहित कर सकता है। क्या सच में ये पॉसिबल है कि किसी को मनचाहा प्यार मिल जाना, किसी की शादी किसी से हो जाना, किसी को कोई अपने अंदर इतना मोहित कर ले कि वो दीवाना हो जाए? ये वशीकरण वर्ड जो है वो सच में है या फिर गलत है? देखो, वशीकरण का प्रयोग तो हमारे शास्त्रों में है। वशीकरण का प्रयोग तो हमारे शास्त्रों में है। जैसे ओम क्लीम ज्ञानी नामप चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मुहाया महामाया प्रक्षति। ज्ञानियों के चित्त को भी बलात्पूर्वक अपनी तरफ आकृष्ट करने वाली है दुर्गा, इस संसार का चित्त मुझ में लगाओ। तो ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय तो हो सकता है, ऐसा व्यक्ति लोगों के आंखों का तारा हो सकता है, लेकिन किसी का धनापहरण करने के लिए, किसी का चरित्र बिगाड़ने के लिए, किसी का सील भंग करने के लिए अगर आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। वशीकरण होता है, मंत्रों के द्वारा ही होता है, मंत्र की सिद्धि के द्वारा होता है, लेकिन ये मतलब निष्काम कर्मों के लिए होता है। वशीकरण का पहला प्रयोग व्यक्ति को अपने मन पर करना चाहिए, क्योंकि मन से ज़्यादा दुश्मन हमारा इस संसार में कोई नहीं है। मन चोरी कराता है, मन झूठ बुलाता है, मन बलात्कार करवाता है, मन हत्या करवाता है, मन उपद्रव करवाता है, मन अशांति मचाता है, मन भय पैदा करता है, मन क्रोध पैदा करता है। सब कुछ मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन है। तो अगर वशीकरण करना है तो पहले अपने मन का वशीकरण करना चाहिए। मारण करना हो तो अपने काम और क्रोध का मारण करना चाहिए। उच्चाटन करना हो तो अपनी बुराइयों का उच्चाटन करना चाहिए। स्तंभन करना हो तो अपने अंदर सात्विक वृत्ति का मतलब कि स्तंभन करें। इसलिए जो तंत्र की 6 क्रियाएं हैं उसे अपने शरीर पर ही लागू करना सर्वश्रेष्ठ है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे की जान मारने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें, दूसरे का दिमाग कुंठित करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। कतिपय लोग करते हैं, कतिपय लोग करते नहीं हैं, उसके बदले में लोगों से धन ऐंठते हैं, उसके बदले में लोग कार्य करते हैं। तो सही बात यह है, देखो साफ बताऊं आपको, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। आदमी विपत्ति में जब फंसा होता है ना, तो जैसे आप कहते हैं वैसे आपकी बातों को मान करके जैसे आप कहते हैं वैसे करता है। आप उसे ठग रहे हो, उसे नहीं पता है, लेकिन उसका जो मुखिया है ऊपर बैठा हुआ है उसको सब पता है कि आप क्या कर रहे हो। और इस चीज़ का आपके हिसाब किताब जब होगा तब आपको याद आएगा कि मैंने क्या किया है। इसलिए इन सब चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, और किसी को धोखा देने से, किसी को गुमराह करने से ज़रा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी आखिरी यात्रा भी होने वाली है और उस यात्रा में ये सब हिसाब किताब जुड़ेगा। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आप, क्योंकि जब आपसे मैं जुड़ रहा हूँ तो कई सारे सवाल जहन में आ रहे हैं। क्या काला जादू पहचानने के लिए या किसी पे हुआ है, ये कैसे आदमी पहचान सकता है कि हाँ कुछ गलत इसके साथ हुआ है, या कुछ ऐसी कोई क्रिया या ऐसा कोई उपाय जिससे ये पता चल पाए कि काले जादू के असर में है? देखिए, पहचान के लिए तो एक ही उपाय है। पहचान के लिए उपाय है कि ज्योतिष शास्त्र से अगर वो प्रश्न करे। देखिए, मैं ज्योतिष जानता हूँ, ज्योतिष की ही बात करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर वो प्रश्न करे तो बताया जा सकता है। जैसे अष्टम भाव में राहु हो तो प्रेत दोष, बुध शनि हो तो डाकनी साकनी का दोष, बृहस्पति हो तो पितर दोष, और यदि शनि हो तो म्लेच्छ दोष, केतु हो तो चांडाल दोष,
चंद्रमा हो तो जल देवी का दोष, इस तरह से उसको डिसाइड किया जा सकता है। अच्छा, अब उसमें बात यह है कि रोग साध्य है का असाध्य है। अगर चंद्रमा उच्च राशि में है या चंद्रमा मजबूत है तो वो रोग साध्य है, उपाय से ठीक हो जाएगा। अगर चंद्रमा नीच का नीच नमांसक में है तो रोग असाध्य होगा, उसके लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं वो दुखदायी रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ें भी ज्योतिष से स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब यही मन, मैंने आपको कहा ना, यही मन भगवान में भी तदाकार करता है, यही मन भूत प्रेत की भी तरफ लेकर के जाता है। अगर जिसका मन ये भगवत चिंतन में नहीं लगा हुआ है, विषय भोग और वासनाओं की तरफ लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी मानसिक रोग हो सकता है। लेकिन जो हर समय भगवान में ही निमग्न है, जो हर कर्म को करते हुए भगवान को ही साक्षी मानता है, वो इन सब चीज़ों से कभी मतलब कि प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए, सच्ची बात यह है, मैं काला जादू नहीं मानता हूँ। अच्छा। जबकि अमेरिका में रहने वाले लोग भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं काला जादू हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ हाँ हाँ हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं हुआ है, कहता हूँ हुआ है। अगर मैं ये कह दूँ नहीं हुआ है तो वो मेरे ऊपर से श्रद्धा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ हाँ हुआ है, तो कैसे ठीक होगा? ऐसे ठीक करने का उपाय बताता हूँ, गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। उनको एक अच्छा सा मंत्र देख करके और उनको बता देता हूँ कि इसका श्वासों पे जप करो, और जब श्वास पे जब होना शुरू हो जाएगा 24-24 मिनट सुबह शाम, तो 24 दिन के अंदर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। जो भ्रम की स्थिति थी वो खत्म हो गई। उन्हें लगा महाराज जी तो बड़े पहुंचे हुए हैं, मेरा काला जादू खत्म कर दिए। सही बात यह है। तो अब जैसे अगर हम ये तत्काल कह दें नहीं आपके ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो 10 लोगों ने कहा है हुआ है, तो हमको ही समझेंगे कि इनको कुछ नहीं आता है, चलिए यहाँ मेरा समाधान नहीं है। तो पहले हाँ हाँ हुआ है और उसका उपाय करेंगे, उपाय सात्विक ढंग से करेंगे। तो ऐसे भी मतलब कि होता है। देखिए ऐसा है ना, ज्योतिष का कार्य बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। बिल्कुल। अगर कोई आदमी ज्योतिषी है ना, तो वो मतलब कि ये समझे कि मैं इस राष्ट्र का बहुत बड़ा मतलब कि जो है एक हिस्सा हूँ, और मुझे मेरी एक जबान किसी का पारिवारिक जीवन तहस नहस कर सकती है, किसी के जीवन में आग लगा सकती है, किसी का जीवन छिन्न भिन्न कर सकती है। इसलिए हमारा एक एक शब्द परिमार्जित होना चाहिए और उसका दूरगामी परिणाम होना चाहिए। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे जो आपने ज्योतिष वाली बात करी, तमाम लोग फेमस हो रहे हैं, रील्स मिलियंस में जा रही हैं, कुछ भी बोलते हैं और लोग कहते हैं अरे वाह कमाल का बोल दिया आपने। पंडित जी ने बताया कि जो है वो सुबह उठिए, ये काम करिए, आपके जीवन में तरक्की है, आप मंगलवार के दिन जाइए और ये कर दीजिए, उसके बाद तो आप करोड़पति बन जाएंगे। ये सोशल मीडिया वाला जो खेल चला है आजकल ज्योतिषाचार्यों का, आपको लगता है शायद भ्रामकता फैलाने के पीछे या लोगों को? देखो ऐसा है ना, जब असली नोट होगा तभी उसका नकली बनेगा। अगर असली नोट ना हो तो नकली कभी छपेगा नहीं ना। कुछ अच्छे भी लोग हैं और कुछ बुरे भी लोग हैं। मेरे नाम पर ही कम से कम फेसबुक पर 2-4 साइटें ऐसी हैं जिनका मैंने पता भी किया, अकाउंट नंबर भी पता किया। लोगों से 600 रुपया 3600 रुपया जमा करवाते हैं और उसके बाद में मोबाइल अपना मतलब कि जो है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। मैंने चैनल में भी अपने कहा, सारा नंबर दिया, डिटेल दिया, लेकिन हिंदुस्तान में ये जो मतलब कि अपराध है, साइबर क्राइम जो है, इस पर अभी रोक की कोई खास व्यवस्था नहीं है। कहना नहीं चाहिए, साइबर क्राइम की जगह अभी भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और बड़ा दुख है कि लोग ठगी करते हैं दूसरे के नाम पर और बड़े आराम से बच निकलते हैं। ये ठगी करने वाले लोग हैं जो मतलब कि आपको आकर्षण देते हैं। मैं तो कहता हूँ नाम बढ़ाई की क्या ज़रूरत है, प्रशंसा की क्या ज़रूरत है। मेरा तो जो भी मतलब कि यूट्यूब पे आता है वो न्यूज़ 24 क्या डालता है वो जाने, दर्शन 24 क्या डालता है वो जाने। मैं कोई पर्सनल ना तो कभी फेसबुक पे हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ना कभी मैं अपना व्यक्तिगत कोई रील बनाया हूँ, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सीधी बात है, अगर आपके अंदर योग्यता होगी तो सफलता आपके दरवाजे पर अपने आप आएगी। अगर आप योग्य हैं तो लोग आपको ढूंढ लेंगे, उसके लिए आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और मैं लाख प्रचार करूं और मेरे अंदर योग्यता नहीं है तो 1-2 लोग आ जाएंगे, लेकिन दोबारा वो कभी नहीं आएंगे। एक महाराज हैं, प्रेमानंद महाराज, बड़े फेमस हैं आजकल, और लोग जो हैं वो उनकी रील्स देखते हैं, वायरल रील्स हो रही हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनसे मिलने जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी को लेकर क्या सोच है आपकी? देखो, वो मेरे हृदय प्राण है। मैं उन्हें पवित्र कीर्ति
सदगुरुदेव कहता हूँ। और मेरे शरीर का एक एक रोम ये कहते हुए रोमांचित हो रहा है कि मेरे हृदय में हर समय वही परमेश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। उनके बारे में मैं तुच्छ व्यक्ति क्या कहूँगा, सूरज को दिया दिखाना है। वो साक्षात राधा कृष्ण है। उनका स्मरण करने के बाद राधा कृष्ण अपने आप आकर के हृदय में दिखाई देते हैं। वो साक्षात राधा कृष्ण हैं। उनके बारे में मनुष्य क्या कहेगा, कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कह रहा है तो मतिमंद और हतभाग्य होगा। उनका तो दर्शन कर लेने से, उनका चिंतन कर लेने से, उनका मनन कर लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अघ नष्ट हो जाते हैं। वो तो मेरे 72,000 नस नाड़ियों में व्याप्त हैं। मैं जब भी आंख बंद करता हूँ तो उनका चिंतन करता हूँ। देखो, मैं भगवान का चिंतन नहीं कर पाता हूँ इतना अच्छा, लेकिन सदगुरुदेव का चिंतन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि गुरुदेव, अगर कोई कार्य दैवीय न हो, अशुभ हो तो रोक दीजिएगा। और उनका अनुशासन रोक देता है, उनका अनुशासन रोक देता है। अगर आप उनके प्रति तन्मय हो जाएंगे तो आपके साथ वो हर समय रहेंगे। भले वो शरीर से वृंदावन में हैं, लेकिन आप जरा सा भी गलती करेंगे, उनका चेहरा आपके सामने होगा। क्या कर रहा है तू, किसके लिए कर रहा है, तुरंत उनका चेहरा सामने आ जाता है। तो भाई, आपने उनके बारे में चर्चा की, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं तो जन्म जन्मांतर तक चाहता हूँ कि चाहे जो योनि मिले, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जैसे सदगुरु और संत इस धरती को मिले हैं, ये इस धरती का बहुत पुण्य होगा। अच्छा, एक आदमी को राजा बनना है, राजयोग की बात करते हैं। एक आदमी को फकीर बनना है, ये राजयोग, ये बिल्कुल गर्त में चले जाना, ये अमीर बन जाना, किसी की लॉटरी लग जाना, क्या राजयोग सच में कुछ होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक लड़का अंबानी के पत्नी के गर्भ से पैदा होता है, उसके लिए सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, दूध देने वाली गैया, हजारों नौकर खड़े रहते हैं। एक लड़का मेट्रो के नीचे रहने वाली भिखारन के गोद से पैदा होता है और वो गोद में आते ही उसके लिए दूध के लिए पैसे मांगने लगती है। ना 9 महीने में उसने गर्भ में कोई कर्म किया, ना 9 महीने में इसने कोई गर्भ में कर्म किया। और दोनों के जीवन शैली में बड़ा अंतर है। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अगर पूर्व जन्म में आपने दान किया है, पुण्य किया है, आपने परोपकार किया है, आपने भगवत भजन की है, सेवा की है, तो लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्भूम संतति शुद्धवन श्याम ही परित्रय च शर्मणे। इसी को गीता में कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अरे भाई, जिसने पूर्व जन्म में पुण्य, परोपकार और दान किया है, यज्ञ यज्ञादि क्रिया की है, वो उत्तम कुल में राजयोग से विभूषित पैदा होगा और निश्चित रूप से सुख भोगेगा। या दूसरी स्थिति है, भगवत प्राप्त होकर के आप उन सब चीज़ों को तपस्या के द्वारा कर सकते हैं, तपस्या के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कर्दम ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया, उस तरह से आप कर सकते हैं। तो राजयोग तो होता है, राजयोग होता है, इसमें कौन सी दो राय। राजोचित सम्मान से बच्चा पैदा होता है, राजयोग। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चाय वाले का लड़का IAS बन गया। हाँ, ऐसा क्यों नहीं होगा। किसी रिक्शे वाले की लॉटरी लग गई। हाँ, ऐसा भी होता है। कोई कौन बने करोड़पति में, गरीब था 1 करोड़ जीत गया। ऐसा है। ये 1,42,00,000 की आबादी में ये अपवाद 1-2 है। 1,42,00,000 की आबादी में ये अपवाद 1-2 है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसको आप कानून नहीं बना सकते, ये अपवाद है। 142 करोड़ की आबादी में एक सब्जी वाले का बेटा IAS बन गया। 142 करोड़ की आबादी में एक भिखारी की लॉटरी लग गई। अब इसका मतलब नहीं कि सब भिखारी की लॉटरी लगेगी, इसका मतलब नहीं कि सब सब्जी वाले का बेटा IAS होगा। ये अपवाद है। अपवाद हर जगह रहता है, अपवाद कहीं किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन सच बात यह है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश ये विधाता के हाथ में है। और ये जब हम गर्भ में आते हैं तभी सब कुछ हमारे प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी अभी आपने चर्चा की, पवित्र कीर्ति, उनको 22 साल से किडनी की बीमारी है। ये उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। उनकी माता को भी ये रोग था, माता से ये रोग उनके शरीर में आया। 38 साल की उम्र में उनके शरीर में ये रोग प्रकट हुआ। और उनको देखकर कोई संसार में कह सकता है कि ये किडनी के रोगी हैं? उनकी दहाड़, उनके चेहरे का आभा मंडल, उनकी मतलब की विद्वता, उनकी अद्भुत मतलब की उत्तर देने की शक्ति, शास्त्र प्रमाण, कोई कह सकता है? नहीं ना। तो
क्यों? गुरुदेव मानते हैं मैं बीमार ही नहीं हूँ, मैं अविनाशी का बच्चा हूँ। ये शरीर बीमार है, परेशान है तो परेशान होने दो, ये तो शरीर बीमार है, मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। अगर ये भाव सब लोग कर लें कि मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं अविनाशी का बच्चा हूँ, हाँ इस पंचभौतिक शरीर को जरूर कष्ट हो सकता है, तो मैं क्या करूँ? अगर ये बात मान लें तो आपको भी कष्ट नहीं होगा, किसी को कष्ट नहीं होगा। लोग कहते हैं कलयुग में कर्म, अगर सब कुछ भाग्य है फिर कर्म का रोल क्या है? नहीं, कर्म ही तो मतलब कि भाग्य है। कर्म ही तो भाग्य है। मतलब आप समझो, कर्म ही भाग्य है। भाग्य अगर प्रेरणा न दे तो आप कर्म कैसे करोगे? कर्म करने में 500 रुपए का ईंट ढोने वाला मजदूर चौथे मंजिल पर जो है कर्म कर रहा है, चौथे मंजिल पर पहुंचा रहा है ईंट, शाम को 500 रुपया पाता है, भरपेट खा नहीं पाता है। और एक आदमी जाता है एक सिग्नेचर बना करके और 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेता है। तो किस कर्म को कर्म कह रहे हो आप? यहाँ कर्म का मतलब ये है कि आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किसी को दुख न दीजिए, किसी को अहित न करिए, किसी को ठगिए मत, किसी को नीचा मत दिखाइए। ये कर्म है। ये कर्म नहीं मेहनत करके परिश्रम करके बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब आप हमारे मीडिया में ही देख लीजिए, 2 घंटे की एंकरिंग करके 4 करोड़ का पैकेज लेती है। 8 घंटे की ड्यूटी करने वाला 22,000 में मर जाता है। 12 घंटे बाहर धूप में रहने वाला गार्ड 15,000 रुपये महीने में मर जाता है। किसका कर्म? कहाँ कर्म? अगर भाग्य नहीं तो क्या? बिल्कुल। अब इसको चेंज करते हैं और कुछ नाम मैं आपको दूंगा, और क्योंकि आपने तमाम कुंडलियाँ देखी होंगी देश विदेश के तमाम बड़े लोगों की। नरेंद्र मोदी, कैसा भविष्य, क्या देखते हैं? अब तो खैर इसके बाद स्थिति क्या है? राजा अग्नि और योगी, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। नरेंद्र मोदी राजा हैं और उनके कुंडली में राजयोग भी है, और राजयोग बहुत प्रबल राजयोग है। राजयोग उनका बहुत प्रबल राजयोग है। उनका राजयोग तपस्या से पैदा हुआ है। उन्होंने 60 साल की उम्र तक न घर बसाया, न गृहस्थी बनाया, न भाई बहनों के लिए कुछ किया, न माँ बाप के लिए कुछ किया। केवल और केवल अहर्निशम सेवा में है। हर समय भारत माता की झोली लेकर के और भारत माता की सेवा में लगे रहे। उसका परिणाम हुआ, जैसे मुझे माता ने 47 साल की उम्र में ख्याति दे दी, वैसे माता ने उन्हें 60 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री बना दिया, उसके बाद विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया, सबसे ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता वाला बना दिया। तो ये है। राहुल गांधी के बारे में तो मुझे बहुत, मतलब कि ज्योतिष के हिसाब से अगर कहूँ तो उनका बहुत ख़राब समय शुरू हुआ है। उनका बहुत ख़राब समय शुरू हुआ है। आगे उनका समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। और आगे मैं 10-15 सालों तक तो कह सकता हूँ कि राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी का भविष्य बहुत तगड़ा है। प्रियंका गांधी का मार्च 2024 से सूर्य की महादशा शुरू हुई है, और प्रियंका गांधी को अगर अवसर दिया जाए तो प्रियंका गांधी बहुत कुछ कर सकती है। प्रियंका गांधी की कुंडली मैंने खूब स्पेशल स्टडी की है, और प्रियंका गांधी की कुंडली में बहुत दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो है मातृभाव जो उनका है, वो उनके मतलब कि सत्ता योग में बाधक है। ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत बात है, लेकिन उनके माता का स्नेह जो है अपने पुत्र पर है। अगर वो स्नेह इनके ऊपर होता, मातृबाधक अगर सत्ता न होती, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। योगी आदित्यनाथ भाई वो तो योगी हैं, योगी की क्या बात आप करोगे। लेकिन आप इतना आप मान लो कि अच्छाई बुराई तो सबके अंदर होती है। योगी जी की तो कुंडली मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो इसके उनके विषय में मैं कह ही क्या सकता हूँ। लेकिन बस इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश है, निश्चिंत होकर कहीं आप आ जा सकते हैं। हमको तो इतने से ही मतलब है। कहीं न कोई वसूली है, न कहीं गुंडा टैक्स है, न कहीं कोई फिरौती है, न कहीं कोई रंगबाजी है। योगी बाबा का नाम ले लिया तो सब ठीक ठीक। सलमान खान, अरे भाई वो तो अच्छा लड़का है, उसका तो आज भी है कल भी फ्यूचर है। शाहरुख खान, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अमिताभ बच्चन, ग्रेट, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं। वो तो मतलब कि जो है एक प्रकार से हम लोगों के लिए प्रेरणा है। अभिषेक बच्चन उस हिसाब से नहीं उठ पाए। अभिषेक बच्चन के बारे में ये प्रारब्ध होता है अपना ना, अपना अपना प्रारब्ध होता है। अभिषेक बच्चन अपना प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि मतलब कि जो है
भक्त प्रहलाद का बेटा भक्त प्रहलाद ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ है कि तमाम वो बातें, तमाम वो तथ्य, तमाम ज्योतिष से जुड़ी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आईं जिसे सुनकर शायद मैं भी अभिभूत हो गया और ये कहता नज़र आया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बेहद अलग होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाती हैं कि शायद आपके हमारे बस में कुछ नहीं। शायद यही ज्योतिष है जो समझाता है कि भविष्य कैसा होगा, उसकी छाया अभी। अगले एपिसोड में फिर किसी और शख्स के साथ दिखाएंगे तस्वीर नई आपको। धन्यवाद।